हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल और ज्ञान कोश फेसबुक पेज पर शेयर करता हूँ। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पाठ्यक्रम के लिए समझौता किया है। तो सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी सीबीएसई ने आईबीएम के साथ समझौता किया। आईबीएम अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आईबीएम के साथ सीबीएसई ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम के लिए समझौता किया है। ये जो है 13 राज्यों में लगभग शुरू किया जाएगा और 13 राज्यों के लगभग 200 स्कूलों में इसे सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। तो ये आईबीएम के लिए के साथ मिलकर के शुरू किया है, समझौता किया है। तो पहले सीबीएसई के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष जो है वो है मनोज आहूजा और सीबीएसई का हेड ऑफिस जो है वो है दिल्ली में। अब अगर बात करें हम आईबीएम के बारे में, तो आईबीएम के बारे में अगर हम बात करें तो आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ कौन है? तो अरविंद कृष्ण आईबीएम के सीईओ हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और अगर बात करें आईबीएम के कार्यकारी अध्यक्ष की तो वर्जीनिया एम रोमेटी जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इसके। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन के साथ साथ हमें आईबीएम के बारे में भी जानने को मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां पर की गई है? अभी तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हल्दी के उत्पादन को बढ़ाना और उत्पादकों को अपने आय के बढ़ाने में भी उनकी वृद्धि करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये तमिलनाडु में शुरू की गई है। तो तमिलनाडु के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु में जिले कितने हैं? 32। तमिलनाडु की राजभाषा क्या है? तमिल। तमिलनाडु का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो के पलानीस्वामी जो है वो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी जानकारी है इस क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ई होम लोन सुविधा शुरू लॉन्च की गई है। तो ई होम लोन सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है बजाज फाइनेंस के द्वारा। बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने अभी ई होम लोन सुविधा शुरू की गई। जैसे कि नाम से ही पता है, ई होम लोन अर्थात इसके द्वारा जो ग्राहक है वो ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र भर सकेंगे, जिसके द्वारा उन्हें ऑनलाइन ही फाइनेंस होम लोन मिल जाएगा। तो ये बजाज फाइनेंस जो है वो बजाज समूह का एक हिस्सा है। तो हम बजाज फाइनेंस के स्थान पर हम बजाज समूह के बारे में पढ़ते हैं। बजाज समूह जो है वो भारत का प्रमुख औद्योगिक समूह है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने। सन 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में बजाज समूह में 24 कंपनियां काम करती है, जिसमें कि बजाज ऑटो लिमिटेड, मुकुंद लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बजाज हिंदू लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो बजाज समूह के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो ये सारी जानकारी हमने बजाज के बारे में पढ़ी है। कोरोना वायरस ड्यूटी के दौरान मरने वाले कार्यकर्ताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। देखिएगा, कोरोना वायरस के दौरान जो भी व्यक्ति या महिलाएं जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, उन ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु अगर हो जाती है तो उनके लिए मासिक पेंशन की योजना शुरू की है। तो ये मासिक पेंशन की योजना किसने शुरू की है? ये शुरू की है ओडिशा सरकार द्वारा। अब ओडिशा सरकार ने ये घोषणा की है कि जो व्यक्ति ड्यूटी के दौरान मर जाता है उनकी जब तक कि वो रिटायर नहीं हो गए, यानी कि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक उन्हें पेंशन प्रदान की जाएगी। तो ये ओडिशा राज्य का कदम है जो कि कोरोना वायरस में मरने वालों के लिए उठाया गया है। तो ओडिशा द्वारा उठाया गया कदम है। तो ओडिशा के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा में जिले कितने हैं? 30। ओडिशा की राजभाषा क्या है? ओडिया। ओडिशा का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को।
ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। तो ये सारी जानकारी हमने ओडिशा के बारे में मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की गई, अर्थात फेडरल बैंक जो है उसने अपने एमडी और सीईओ की नियुक्ति की है। तो अभी उनका एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अभी बने हैं श्याम श्रीनिवासन, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। श्याम श्रीनिवासन को आगामी 22 सितंबर 2021 तक के लिए, यानी कि ऐसा समझ लीजिएगा लगभग 1.25 साल के लिए उन्हें फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। वे फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक बने हैं। तो कुछ बातें फेडरल बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। फेडरल बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को, लेकिन 23 अप्रैल 1931 को इसकी ट्रावेंस्कोर फेडरल बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन 2 दिसंबर 1949 को इसकी ट्रावेंस्कोर फेडरल बैंक के स्थान पर इसका नाम परिवर्तित करके फेडरल बैंक कर दिया गया था। तो ये अगर हम बात करें इसके संस्थापक कौन थे तो केपी हॉर्मिस जो थे वो इसके संस्थापक थे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है कोच्चि, केरला में। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन के साथ साथ फेडरल बैंक के से भी मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HCL टेक्नोलॉजी की नई चेयरमैन बनी है। तो HCL टेक्नोलॉजी की नई चेयरमैन कौन बनी है? अभी बनी है रोशनी नाडार। रोशनी नाडार जो है वो अभी HCL टेक्नोलॉजी की नई चेयरमैन बनी है। ध्यान रखिएगा उनका पूरा नाम है रोशनी नाडार मल्होत्रा, जो कि भारत की सबसे धनी महिला भी है। वे अपने पिता शिव नाडार के स्थान पर अब HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन बनी है। और शिव नाडार की बात करें तो शिव नाडार जो है वो HCL टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो ये HCL टेक्नोलॉजी के में नियुक्ति हुई है। तो HCL टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जैसे कि HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 11 अगस्त 1976 को। इसके संस्थापक कौन थे? शिव नाडार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिसेफ इंडिया ने युवाओं को रोजगार देने के लिए साझेदारी की है। तो अभी यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? यूनिसेफ इंडिया ने साझेदारी की है सैप इंडिया के साथ। सैप इंडिया के साथ अब युवाओं को रोजगार देने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने साझेदारी की है। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि युवाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाए और व्यवसायिक कौशल प्रदान किया जाए, ताकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो आगे बढ़े और रोजगार प्राप्त कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि यूनिसेफ इंडिया के में युवाओं को रोजगार देने के लिए सैप इंडिया के साथ यूनिसेफ ने साझेदारी की है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। तो ये कहां पर है? क्वेश्चन ये बनता है कि जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है वो कहां पर है? तो ये है असम में। और असम की भी बात की जाए तो असम के भी धेमाजी जिले में ये स्थित है। असम के धेमाजी जिले में स्थित है। और इस बात की घोषणा असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। इस फॉरेस्ट को वनस्पति और जीव का घर भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसको वनस्पति और जीव का घर भी माना जाता है। ये असम राज्य में स्थित है। तो असम के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम में जिले कितने हैं? 33। असम की राजभाषा क्या है? असमिया। असम का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को। वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। भारत में साइबर खतरों से निपटने के लिए समझौता किया है। तो भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए अब इजराइल देश के साथ में समझौता किया है कि जो साइबर अटैक होते हैं उन सभी के जोखिम से निपटने के लिए अब इजराइल देश के साथ मिलकर के भारत देश कार्य करेगा। अब ये इजराइल के साथ मिलकर के कार्य करेगा। तो इजराइल के बारे में पढ़ते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल की राजभाषा क्या है? हिब्रू और अरबी। अगर हम बात करें इजराइल के राष्ट्रपति की तो रेवलिन जो है वो इजराइल के राष्ट्रपति हैं।
और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी जानकारियां थी जो हमने आज की वीडियो से पढ़ी है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलते रहें, और डेली इसके नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं। और इसका पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं टेलीग्राम ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं, या आप लोग ज्ञानकोश फेसबुक पेज से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।